नमस्कार, मैं कविता सिंह। अपनी माटी के सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपको उन पहाड़ी इलाकों में ले चलेंगे जहां बर्फ कम पड़ने से सेब और दूसरी फलदार फसलों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय का भी दौरा करेंगे जहां किसानों के लिए खास परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज और चलते हैं नौराधार। हिमाचल में सेब की आर्थिकी 4000 करोड़ तक आंकी गई है। इस बड़े सेक्टर में बर्फ का बड़ा रोल रहता है, लेकिन इस बार हिमपात कम हुआ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल में सेब प्रमुख फसलों में माना जाता है। इस फसल में मौसम का बड़ा रोल होता है, लेकिन इस बार उम्मीद से बेहद कम बर्फ गिरी है। वहीं बारिश भी उतनी नहीं हुई है। ऐसे में बागवानों को सेब के प्रति चिंता सताने लगी है। बागवानों की चिंताओं को जानने के लिए अपनी माटी टीम ने सिरमौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र नौराधार, गताधार के अलावा जिला शिमला के कुपवी, कोटखाई, ठियोग आदि का दौरा किया। वहां पर बागवानों ने बताया कि इस बार बर्फ उम्मीद के अनुसार नहीं गिरी है। विगत 27 दिसंबर को इन क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई थी, जो कि फलदार पौधों के लिए नाकाफी साबित हुई थी। उसके बाद काफी समय बीत चुका है, मगर ना तो बारिश हुई और ना ही बर्फबारी। इससे फलदार पौधों को काफी नुकसान की आशंका है। खासकर चिलिंग आवर्स का संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। कई बागवानों ने अभी अपने पौधों में प्रूनिंग व खाद, गोबर डालने का भी कार्य पूरा नहीं किया है। तौलिए बनाने के लिए जमीन में पर्याप्त नमी का होना जरूरी है, जो कि नहीं मिल रही। बहरहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में हिमपात हो सकता है। इस बार मौसम की बेरुखी को देखते हुए नौराधार के जो पूरे क्षेत्र के किसान और खासकर बागवान वो काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि इस वक्त जो है सर्दियों में जो है पौधे रोपण का काम, सेब, आड़ू इत्यादि के जो पौधे लगते हैं इसी मौसम में लगते हैं, प्रोनिंग इत्यादि, जो कि बिना बारिश के संभव नहीं है। ये एक प्राकृतिक आपदा ही कहेंगे और सरकार के द्वारा इस विषय में जो है ज़रूर कुछ ना कुछ बागवानों के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि खाद इत्यादि जो भी सारी बागवानी संबंधित वस्तुएं होती हैं वो इसी मौसम में जो है सेब इत्यादि में जो है डाली जाती हैं। परंतु मौसम की बेरुखी को देखते हुए किसान जो है बहुत दुखी हैं। सरकार को इस विषय में जो है ज़रूर बागवानों के बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अपर शिमला में इस बार फलदार पौधों पर संकट आ गया है। जनवरी माह में ही हल्की सी गर्मी का एहसास हो रहा है, जिससे बागवानों के होश उड़ गए हैं। अपर शिमला में इस बार बारिश मानो बागवानों से रूठ गई है। इस बार जनवरी में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई है। इससे बागीचों में काम रुक गए हैं। नमी ना होने से ना तो बागवान गोबर डाल पा रहे हैं और ना ही तौलिए हो पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनवरी में ही सूरज की तपिश बढ़ने लगी है। यही हाल रहा तो बागीचों में काम करना कठिन हो जाएगा। अपनी माटी टीम ने कुछ बागवानों से बात की। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घरों से निकलना मुश्किल होता था। वहीं इस वर्ष दिन के समय धूप की तपिश को सहना बड़ी चुनौती बन चुका है। यह महीना हल्की बौछारों से सिमट गया है। ये एक बेहद गंभीर चिंता का विषय है। बागवानों ने बताया कि अगर बारिश ना हुई तो आने वाले दिनों में सेब व अन्य फलों की क्वालिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांत सिंह ठाकुर है। तो इस बार जैसे बर्फबारी नहीं हुई और बगीचों के काम भी लटके पड़े हैं, तो क्या कहेंगे आप? तो इसके बाद में कहेंगे जी ये बुरे संकेत है आगे के लिए। ना खाद गोबर डाल सकते हम लोग, ना तौलिए बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस कारण, हम सूखे के कारण। आगे के लिए क्या संभावना लग रही है आपको? फसल हो पाएगी इस बार या नहीं हो पाएगी? तो ये तो भगवान पर निर्भर करेगा जी। आगे का बड़ा मुश्किल इस तरीके से, मौसम नमी नहीं है, खाद डालने के लिए नमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है सर। आप बागवान है? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे इस बार बर्फबारी नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, तो मुश्किल आ रही है काम में? मुश्किल तो आ रही है सर, बहुत आ रही है। बिल्कुल सूखा पड़ गया है। तो अभी काम कर लिया आपने बगीचों का? नहीं किया? बगीचों में क्या करेंगे सर, कुछ नहीं हो पा रहा। कोई खाद नहीं पड़ सकती, ना गोबर डाल सकते, कोई फायदा नहीं है। क्या नाम है आपका? सेवक राम। तो जिस तरह से इस बार बर्फबारी नहीं हुई, बगीचों के काम नहीं हो पा रहे, तो क्या कहेंगे आप? बड़ा मुश्किल है जी। ऐसे में तो ना गोबर डाल सकते, ना खाद डाल सकते, ना कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे में तो मुश्किल। तो जो खेतों को तैयार करने का काम भी होता था वो भी नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा जी।
जिस तरह से हम देख पा रहे हैं बगीचों में अभी तौलिए की भी वही स्थिति है, आप सूखे पड़े हैं, तो अब कैसे किस तरह से आगे कार्य कर पाएंगे? ये ऐसे में तो मुश्किल है, अगर बारिश या बर्फबारी होती है तभी हो सकता है, बाकी तो मुश्किल। हिमाचल में अब तक दालों पर कोई खास काम नहीं हुआ है। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पेशा पालमपुर से ये स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल ने खेती की दिशा में कई आयाम छुए हैं, लेकिन अब तक दालों पर कोई बड़ा काम नहीं हो पाया है। इस मसले की गंभीरता को समझते हुए कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। कृषि विश्वविद्यालय ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर से करार किया है। इसके तहत जल्द ही सुंदरनगर और लाहौल में दालों पर बड़ी रिसर्च शुरू होने वाली है। अपनी माटी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयदीप रिहान ने कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर HK चौधरी से बात की। उन्होंने बताया कि दालों के अलावा औषधीय और सुगंधित पौधों पर भी काम शुरू होने वाला है। वहीं सीवकथोर्न पर भी मेगा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। HK चौधरी ने कहा, चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को एक नई दिशा में ले जाने के लिए हमने आने वाले समय के लिए कई आयाम जोड़ने का निर्णय लिया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश दालों में बहुत पिछड़ा हुआ है। दालों के लिए हमने ICR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर के साथ नाता जोड़ा है और इसमें लाहौल स्पीति और सुंदरनगर हमारे 2 केंद्र रहेंगे, जहां से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हम दालों पर कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से जड़ी बूटियों में हिमालय में जो संपदा है, इस पर पूरे विश्व की नज़र है। हम क्यों ना आगे बढ़ें, उस नज़र से हम आने वाले समय में कई सुगंधित पौधों औषधियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। इसी तरह से सीवकथोर्न एक ऐसा पौधा है जिसकी औषधीय महत्ता है, उसको लेकर भी हम बहुत जागरूक हैं और बड़े बड़े कई मेगा प्रोजेक्ट इसमें हम सबमिट करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको भौगोलिक संकेत कहते हैं, जिसमें कई ऐसी फसलें हैं, राजमाश, माश, कुल्थ। देश भर में किसानों की हौसला अफजाई के लिए कई अभियान चले हुए हैं। इन्हीं अभियानों में से एक है कृषि विश्वविद्यालय का फार्मर्स फर्स्ट, जिसे खूब सराहना मिल रही है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनूठा अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत यूनिवर्सिटी के कैंपस में 29 किसानों के फोटो लगाए गए हैं, जिन्होंने हिमाचल में खेती को प्रमोट किया है। मसलन नई तकनीकें अपनाई है या फिर नई तकनीक के जरिए खेती को और आसान बना दिया है। यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर HK चौधरी ने बताया कि ये किसान पूरे प्रदेश के लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। कृषि विश्वविद्यालय ने फार्मर्स फर्स्ट मूवमेंट के जरिए ये मुहिम चलाई है। इसे पूरे प्रदेश के किसानों का सपोर्ट मिल रहा है। आने वाले समय में ऐसे प्रोग्रामों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। दूसरी ओर प्रदेश के कई किसानों ने कृषि विश्वविद्यालय की इस मुहिम की जमकर सराहना की है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई किसान गैलरी जो है, एक कृषक दरगाह जो है वो किसानों के लिए समर्पित की गई है, जहां पर किसानों की ही बात होगी, उनके ही चेहरे आपको नजर आएंगे, उनके कार्यकलाप नजर आएंगे। यहाँ अभी तक हमने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को एक टारगेट दिया था कि 4-4 किसानों को ढूंढें जो सर्वोपरि हैं, उत्कृष्ट हैं और जो कृषि दूत हैं। तो उसमें 32 किसानों के फोटोग्राफ आपने अंदर देखे होंगे, लगे हैं, जिन्होंने जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पुरस्कृत हो चुके हैं। आने वाले समय में हम और आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि एक कृषि दूत से 50-50 इस तरह से कृषि दूत बनेंगे, तो आप देखिए कितनी दूर तक ये बात जाएगी और जन जन हमारा जागृत होगा। हमने इसी को आधार मान करके उन किसानों को यहाँ बुलाया जो उत्कृष्ट हैं, वो प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर या वो जिला स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो है सम्मानित हो चुके हैं। आपने अभी भी देखा जिनको जगजीवन राम अभिनव पुरस्कार मिल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल चुके हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने कार्य हर क्षेत्र में, बी कीपिंग हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का हो, वेजिटेबल का हो या गेहूं का हो, प्राकृतिक खेती का हो या दूसरा कोई भी क्षेत्र है, वो कोई अछूता नहीं रहा और ना ही अछूता रहा है। मैंने किसानों से वादा किया है कि फार्मर्स फर्स्ट, एवरीथिंग नेक्स्ट।
पहले किसान, उसके बाद सब कुछ। और अब चलते चलते किसान आंदोलन को पांवटा साहिब से मिला बड़ा समर्थन। फाइट फॉर राइट कमेटी की कॉल पर जुटे सैकड़ों ट्रैक्टर ड्राइवर। फार्मर्स के सपोर्ट में सोलन में निकली कार रैली। 60 किसान निकले दिल्ली। ग्रामीण संघर्ष समिति हुई मुखर। और सरकाघाट के गांव में लावारिस पशुओं ने बर्बाद की गेहूं व नकदी फसलें। किसानों ने तहसीलदार से लगाई गुहार। चलिए आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ रोचक और नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।